साल 2025 गुजरने वाला है। चंद दिन बाकी रह गए हैं, मगर पाकिस्तान के दिफा और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से ये साल बहुत अहम और गैर मामूली रहा है। इस हवाले से अमरीकी अखबार वॉशिंगटन टाइम्स में अमरीकी फ़ौज के एक साबिक आला अफसर का तज़किया शाया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि रवां साल अमरीका में इंडिया फर्स्ट पॉलिसी कैसे तब्दील हुई और पाकिस्तान अमरीका के लिए कैसे गैर अहम से अहम हो गया। ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड मार्क किमिट, जो ओबामा इंतज़ामिया में सियासी और अस्करी उमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी रहे हैं, उनके वॉशिंगटन टाइम्स में शाया होने वाले तज्ज़िये के मुताबिक रवां साल जनवरी के इब्तिदाई दिनों में पाकिस्तान के साथ अमरीकी सिफारती और कौमी सलामती के ताल्लुकात बिल्कुल भी खुशगवार नहीं थे। पाकिस्तान को एक ऐसे मुल्क के तौर पर देखा जाता था कि जो तालिबान के साथ हम आहंग है, सियासी तौर पर मशकूक है और किसी हद तक सिफारती सतह पर तनहा है। 2022-23 के सैलाब से बतदरीज बहाली और जीडीपी में हालिया ग्रोथ के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बैरूनी फाइनेंसिंग पर इन्हिसार कर रही थी। अमरीका पाकिस्तान को नाकाबिल एतमाद और महदूद स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल समझता था। साथ ही पाकिस्तान की ताकतवर सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पर बड़ी हद तक मुबहम होने, दोगली पॉलिसी अपनाने और इंसदादे दहशतगर्दी की कमिटमेंट्स को पूरा करने से गुरेज़ां होने का शक किया जाता था और तज्ज़ियाकारों ने खबरदार किया था कि पाकिस्तान को कम अज़ कम एक दहाई में और मुमकिना तौर पर 1990 की दहाई के बाद से संगीन तरीन कौमी सलामती के चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। मगर 2025 के अख्तिताम तक पाकिस्तान अमरीका के लिए एक मशकूक मुल्क से उसके पार्टनर मुल्क में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत कम ममालिक ने इतनी तेज़ी से और ड्रामाई अंदाज में अपनी साख में तब्दीली देखी है। पाकिस्तान जनूबी एशिया के लिए सदर ट्रंप के इवॉल्व होते हुए खारजा पॉलिसी विजन का एक सतून बनकर सामने आया है। तज्ज़िये के मुताबिक स्ट्रेटेजिक तौर पर ट्रंप के सीनियर एडवाइजर्स भी पाकिस्तान को नापसंदीदगी से देखते थे। चीन के साथ पाकिस्तान के करीबी ताल्लुकात ने खास तौर पर इन खदशात को मजीद तक़वियत दी थी। पाकिस्तानी हुकाम अक्सर चीन के साथ दोस्ती पर फ़ख्र करते हैं और करार देते हैं कि ये दोस्ती समंदरों से ज़्यादा गहरी और पहाड़ों से बुलंद है। सदर ट्रंप की खारजा पॉलिसी के सर्कल में ये तवक्को बिल्कुल वाज़ेह थी कि भारत पर मजीद इन्हिसार किया जाए, क्वाड तंजीम को इंडो पैसिफिक रीजन में अपना मरकज़ बनाया जाए और भारत के देरीना मफादात के तहत पाकिस्तान को साइडलाइन किया जाए। तज्ज़िये के मुताबिक मगर जब अमरीका इंडिया फर्स्ट पॉलिसी की तरफ मजीद झुक रहा था, तो इसी दौरान भारत के बारे में खदशात बढ़ रहे थे, जिनमें अक्सरियत का गलबा रखने वाली मकामी सियासत, शहरी आज़ादियों पर पाबंदियाँ, मिलिट्री परफॉर्मेंस और सिफारती लचक ना होने की बढ़ती हुई शोहरत शामिल थी। ये मसाइल जिन्हें तवील अरसे से नज़रअंदाज किया जा रहा था या कम अहम समझा जा रहा था, वो अब भारत पर इलाकाई इस्तेहकाम लाने वाले मुल्क के तौर पर भरोसा करने में शकूक पैदा करने लगे थे। तज्ज़िये के मुताबिक अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान सर्द महरी के ख़त्म होने की इब्तिदाई अलामत इंसदादे दहशतगर्दी से मुताल्लिक मालूमात के खुफिया तबादलों का एक सिलसिला था, जो इस बात की निशानदही करता था कि पाकिस्तान बिलाखिर ताउन के लिए तैयार है। जब सदर ट्रंप ने मार्च में खिताब के दौरान गैर मुतवक्के तौर पर पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की, तो वाशिंगटन में हैरानी का इजहार किया गया। ये बयानात तवील अरसे से कायम पॉलिसी के बिल्कुल बरक्स थे और अमरीकी पॉलिसी पर असरअंदाज होने वाले अमरीकी हलकों को पाकिस्तान के बारे में एक नई हकीकत का सामना करना पड़ा, जिसके तहत अब पाकिस्तान नया और मजबूत इत्तेहादी बन रहा था। तज्ज़िये के मुताबिक पाकिस्तान ने इस मौके से फ़ायदा उठाया। ताउन के हर छोटे जेस्चर पर भी अमरीका में पाकिस्तान को गैर मुतवक्के क्रेडिट मिल गया और इसी क्रेडिट से मज़ीद राब्तों की हौसला अफजाई हुई। तवील अरसे से नाजुक और लेन देन पर मबनी ताल्लुकात अब नई हकीकतों के मुताबिक बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार करने लगे। ट्रंप इंतज़ामिया के वो अहदेदार जो कभी पाकिस्तान को मुस्तरद कर देते थे, अब पाकिस्तान के रेस्पॉन्स को फ़ायदेमंद और लचकदार करार देने लगे। यूँ ताल्लुकात का एक मस्बत साइकिल शुरू हो गया। और उन्होंने मज़ीद लिखा है कि उस ताल्लुक़ में मज़ीद जेस्चर्स के नतीजे में मज़ीद ताउन होने लगा, ताउन के नतीजे में तारीफ़ें होने लगी और दोनों ममालिक में शराकत दारी इस रफ्तार से गहरी होती चली गई कि जिसे अमरीका में कुछ महीने पहले तक शायद चंद लोग ही मुमकिन तसव्वुर करते थे। तज्ज़िये के मुताबिक एक फैसला कुन मोड़ भारत के साथ मई में होने वाली मुख्तसर मगर शदीद झड़प के दौरान पाकिस्तान की गैर मुतवक्को कारकर्दगी भी थी। इतलात के मुताबिक इस झड़प के नताइज ने सदर ट्रंप को भी हैरान कर दिया था। इस तनाज़े ने अस्करी नज़्म ज़ब्त, स्ट्रेटेजिक फोकस और सलाहियत के एक ऐसे लेवल को जाहिर कर दिया था कि जिसके बारे में अमरीका ये समझता था कि ऐसा मुमकिन नहीं है। वो अमरीकी हुक्काम जिन्होंने पाकिस्तान को एक जवाल पजीर ताकत करार देकर नज़रअंदाज कर दिया था, वो एक बार फिर पाकिस्तान का हवाला एक संजीदा इलाकाई खिलाड़ी के तौर पर देने लगे, जबकि खुद सदर ट्रंप के लिए इस वाक़े ने स्ट्रेटेजिक नक्शे को तब्दील कर दिया।
तज्जिए के मुताबिक अब पाकिस्तान को एक उभरता हुआ असासा समझा जाने लगा, जिसकी सलाहियतें जनूबी एशिया के लिए ट्रंप के वसीतर विजन को मदद दे सकती थीं। आलमी सतह पर इस नई अहमियत से पाकिस्तान की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को इजाफी मोमेंटम हासिल हुआ। मुसल्लह अफवाज के कमांड स्ट्रक्चर में तब्दीली की गई, जिसके तहत एक नया आला तरीन ओहदा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज मुतारिफ कराया गया, जो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास है, जो बैक वक्त आर्मी चीफ भी हैं। जबकि ये नुकता भी कम अहमियत का हामिल नहीं है कि पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार को भारत ने मुस्तरद कर दिया था, जबकि पाकिस्तान ने इस पर इजहार तशक्कुर किया था। सदर ट्रंप जो जंगें शुरू करने के बजाय ख़त्म करने की बात करते हैं, मुमकिन तौर पर भारत के इस रवैये ने उन्हें गहरा धचका पहुँचाया। जहाँ भारत ने अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुँचाया, वहीं अमेरिका में पाकिस्तान की कदर में इजाफा हो गया। तज़िये में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और अमेरिकी सदर ट्रंप की क़ुर्बत का हवाला दिया गया है और लिखा गया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से लंच पर मुलाकात हुई, जो तारीख में पाकिस्तान की फ़ौज के किसी भी सरबराह की अमेरिकी सदर से व्हाइट हाउस में पहली मुलाकात थी। मीडिया में इस मुलाकात को पजीराई मिली, खुद सदर ट्रंप ने मीडिया से भी ज़्यादा पजीराई दी और पाकिस्तान के हवाले से बयानिया तकरीबन रातों रात शक और एहतियात से जश्न में तब्दील हो गया। 2 माह से भी कम अरसे के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोबारा अमेरिका आए, जहां उनका सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स में रेड कार्पेट इस्तकबाल किया गया और वहां सुबुकदोश होने वाले कमांडर जनरल माइक कोरेला और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन के साथ आला सतही मुज़ाकरात हुए। तज़िये के मुताबिक 2026 के आगाज़ पर पाकिस्तान साउथ एशिया और फार ईस्ट के लिए सदर ट्रंप की बड़ी हिकमत अमली का अहम किरदार बन रहा है। पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए कई हवाले से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, जैसे कि ईरान के लिए एक मोहतात और काबिल एतबार राब्ता और गज़ा में मुमकिना कलीदी किरदार शामिल है। नतीजतन पाकिस्तान अचानक मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया से मुताल्लिक़ तकरीबन हर बड़ी गुफ्तगू का हिस्सा बनता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुक़ एक आर्जी राब्ते के तौर पर शुरू हुआ था, वो एक ऐसी स्ट्रेटेजिक मरकज़ियत में बदल चुका है जिसका तसव्वुर साल के आगाज़ में अमेरिका में बहुत कम लोग कर सकते थे। अमेरिका में इंडिया फर्स्ट का दौर ख़त्म हो चुका है। ताहम मुमकिन है कि ये एक आर्जी सूरत हाल हो, मगर इसका इन्हिसार भारत और पाकिस्तान पर है। पाकिस्तान की ट्रांसफॉर्मेशन का अमल अभी जारी है, इसकी हतमी शक्ल अभी तय होना बाकी है। ताहम इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पहले ही ऐसा है कि जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तज़िये के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया की नज़र में पाकिस्तान ने इलाकाई और बैनुल-अक़वामी स्ट्रेटजी में अहम मकाम हासिल कर लिया है, जिसने अमरीकी पॉलिसी को नई शक्ल दे दी है और 2025 में जनूबी एशिया का तवाज़ुन दोबारा लिख दिया है।